नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। यह टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे दोनों एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये दोनों एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इनका लिखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी कर रहा है 15 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे। 10 और 15 दिन में कर रहे हैं, ये हमें टाइम पता है इनका, लेकिन एफिशिएंसी पता नहीं है कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, और टोटल काम कितना है ये भी नहीं पता। तो क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ से जो एलसीएम आएगा यही टोटल वर्क हो जाएगा। अब इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें आपको बताऊँगा विद इन सेकेंड्स कैसे आप बहुत जल्दी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए। जैसे हम 2 को लिख सकते हैं 2 × 5, और 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। तो 5 पहले से ऑलरेडी है इसमें, तो ये कॉमन हो जाएगा 5 × 3, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, और 10 3 जा 30, तो ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो अब इनकी हम इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये 30 जो आया एज ए टोटल वर्क कंसिडर करेंगे इसको। तो अब इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे। अगर एक इफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। सिमिलरली अगर बी का हम निकालेंगे तो ये 2 निकलेगा, यानी 15 2 जा 30, 15 से डिवाइड किया तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करें, अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यानी ये दोनों एक साथ करेंगे तो इनकी इफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर a + b कर दिया जाए, a + b, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 + 2 = 5। 5 की क्षमता से, 5 यूनिट पर डे की क्षमता से दोनों 30 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना 30/5 कर देंगे। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 6 डेज। यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, 6 डेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी मिलकर 20 दिनों में एवं सी और ए मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो, आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर ए और बी का अलग अलग टाइम नहीं दिया गया, दोनों का संयुक्त टाइम दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर बी और सी का संयुक्त टाइम दिया गया है, ये 20 दिन में कर सकते हैं दोनों एक साथ मिलकर, और सी और ए दोनों एक साथ मिलकर इसको 30 दिनों में कर सकते हैं। इनका संयुक्त टाइम दिया गया लेकिन अलग अलग टाइम नहीं दिया गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a + b कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और b + c की बात की जाए, b + c करते हैं 20 दिन में, और c + a 30 दिन में। c + a 30 दिन में। c + a 30 दिन में। अब यहां से हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इनका एलसीएम लिया हमने, और जो एलसीएम आया एज ए टोटल वर्क कंसीडर कर लिया।
तो हम इनका एलसीएम लेंगे 15, 20 और 30 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम मिलेगा 60 एलसीएम मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम a प्लस बी की संयुक्त क्षमता निकालें तो 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो ये हमें मिलेगा 4। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी यानी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेंगे। अब b प्लस सी 20 दिन में काम करते हैं तो 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेंगे, यानी 20 दिन में करते हैं तो 3 यूनिट एक दिन में करेंगे। एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 3 यूनिट। और c प्लस a दोनों मिलकर करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 2 आ जाएगा। यानी कि c प्लस a दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, b प्लस सी 3 यूनिट और a प्लस बी 4 यूनिट। अब ये बोला गया है कि तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से हमें इनकी संयुक्त क्षमता निकालनी होगी कि संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी। तो देखो a b b c c ये 2 बार आए हुए हैं तो यहाँ से हमें 2 मिलेंगे यानी 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी यानी 2a 2b 2c यही तो होगा। तो 2 कॉमन हमने पहले ले लिया बाहर तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो इक्वल टू अगर हम इनकी क्षमता की बात करें तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9 और इस 2 से इस 9 को क्रॉस कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 4.5 मिलेगा। अब यहाँ से देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इनकी संयुक्त क्षमता कितनी आ गई 4.5 आ गई। और यही बोला गया है कि वो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे और हमें इनकी संयुक्त क्षमता मिल चुकी है, हमें संयुक्त क्षमता मिल गई तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना है 60 और इनकी एक दिन की क्षमता कितनी है 4.5 है। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 15 से डिवाइड करें तो ये 3 हो जाएगा और ये 15 4 60 और ये 0 यानी 40 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 13 1/3 डेज 1/3 डेज। तो यहां से हमने देखा कि आंसर क्या मिला हमें 13 1/3 दिन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि वहां पर संयुक्त रूप से पूछा था कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, लेकिन यहाँ बोला गया है कि ये तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, यानी ये तीनों अलग अलग, यानी अलग अलग इनकी क्षमता भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो कैसे करेंगे कि a प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, पहले इनकी क्षमता तो निकालनी, एक दिन की यूनिट कितना काम करते हैं। तो a प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। और b प्लस सी, अगर b प्लस सी की बात की जाए तो ये कर रहे हैं 12 दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं। और c प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन में। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमें 60, एलसीएम 60 मिलेगा। अब इनकी अगर क्षमता निकालें तो अगर a प्लस बी की क्षमता निकालें तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 को तो हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। और b प्लस सी की क्षमता निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा 5 और 20 से डिवाइड करने पर हमें मिला 3। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से a प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, b प्लस सी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और c प्लस ए मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका सेम यानी संयुक्त क्षमता निकालेंगे। तो संयुक्त क्षमता के लिए क्या करेंगे कि 2a 2b
प्लस 2c हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ से अगर इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या हो रहा है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। अब यहां से अगर हम इनकी क्षमता निकालें, 2a 2b प्लस 2c है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, ये बचेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। और इस 2 से अगर हम 14 को डिवाइड कर दें, अगर इस 2 से हम 14 को डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा हमें 7 मिलेगा, यानी यहां से a प्लस b प्लस c की संयुक्त क्षमता हमें मिल गई 7 मिल गई। अब आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि देखो a प्लस बी दोनों साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 6 यूनिट, और a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं 7 यूनिट। तो अगर हम इसकी वैल्यू 6 रख दें तो हमें क्या c की वैल्यू पता चल जाएगी, बताओ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहां से हमें c की वैल्यू 1 मिल गई। अब देखो यहां से हमने क्या देखा कि हमें c की वैल्यू 1 मिल गई, और अब निकालेंगे c की वैल्यू। अगर हम c प्लस a की वैल्यू में पुट कर दें, यानी c प्लस a मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और c अकेला 1 यूनिट काम कर रहा है, तो बताओ a कितना करेगा, a 2 यूनिट काम करेगा, हो जाएगा यहां से। और यहां पर देखें कि a प्लस बी, यानी a प्लस बी दोनों साथ मिलकर कितना कर रहे हैं 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो a अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर a अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है तो ये बताओ b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां से हमें a b c तीनों की अलग अलग सेपरेटली क्षमता मिल गई। अब यहां से हम क्या करेंगे कि ये बोला गया क्वेश्चन में कि ये अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तो देखो टोटल काम कितना है 60, टोटल काम है 60। अब ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 1 है, तो यहां से हम इनका अलग सेपरेट टाइम निकालें तो ये आएगा कि ए इक्वल टू 60, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30 डेज, 30 डेज। और यहां से b की वैल्यू निकालें, अगर हम b का टाइम कितना लगेगा तो 60 अपॉन 4 कर देंगे तो यहां से हमें मिलेगा 15 डेज, 15 डेज मिलेगा। और यहां से अगर हम सी की सी का टाइम निकालें तो सी की क्षमता कितनी है 1 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो यहां से कितना हो जाएगा सी इक्वल टू 60 अपॉन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तीनों की हमें अलग अलग क्षमता मिल गई कि ए को 30 दिन लग रहे हैं, बी को 15 दिन और सी को 60 डेज 60 दिन लग रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीनों अलग अलग कितने दिन में इस काम को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें क्या करेंगे कि पहले सिमिलरली वही प्रोसेस रहेगा, इनकी क्षमता निकालेंगे, एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। तो प्रोसेस वही सेम रहेगा। आपको इसकी लैंग्वेज समझ पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये के मतलब ये क्या पूछ लिया, ईंटों की संख्या कहाँ से लाएंगे, ये सब नहीं करना। अब क्या करोगे कि ए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कितने 2 आदमी हैं
तो कोई भी मान लो ए और बी, कुछ भी नाम लग सकते हो। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 90। एलसीएम 90 मिलेगा। और ए की क्षमता निकालेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो यहाँ हमें मिलेगा 10। और बी की क्षमता निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो यहाँ मिलेगा 9। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी की क्षमता की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो रही है? 10 प्लस 9 इक्वल टू 19 हो रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ए प्लस बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ये 5 घंटे में बना लेते हैं। यानी टोटल काम कितना है? 90 यूनिट पर का टोटल। अगर वो 5 घंटे में काम करेंगे तो बताओ कितने घंटे लगेंगे? 18 लगेंगे। 18 घंटे लगेंगे। 18 घंटे लगेंगे। अब देखो, उन्हें 18 यूनिट काम करेंगे। 18 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। वैसे करना कितना चाहिए था? उन्हें काम करना चाहिए था 19 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट काम कम कर रहे हैं, यानी 18 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये कितना, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यानी कितना? -1 यूनिट कम कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट कम कर रहे हैं। और 1 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया 10 ईंटें, यानी 10 ईंटें वो 1 घंटे में कम लगाते हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहां से हम बता सकते हैं कि 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 90 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे इक्वल टू हमें कितना मिलेगा? 900 ईंट। 900 ईंटें। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 आदमी एबीसी किसी काम को क्रमशः 8, 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर एबीसी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद काम ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब यहाँ पर एक समस्या है कि इनका अलग अलग टाइम तो दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि 2 दिन तक तो वो साथ काम करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसके ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है और अकेला बी बचता है और उसे बचा हुआ पूरा काम करना पड़ता है। तो टोटल टाइम कितना होगा ये पूछा है, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ए कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी कर रहा है 16 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम मिलेगा हमें 48। अब इनकी अगर हम क्षमता निकालें तो 8 ए की क्षमता निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे 48 को तो हमें 6 मिलेगा। और बी की क्षमता निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करने पर हमें 4 मिलेगा। और सी की क्षमता निकालने के लिए 16 से डिवाइड करने पर हमें 3 मिलेगा। यानी कि यहाँ से 16 से अगर हम 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। अब हमें इनकी तीनों की अलग अलग क्षमता मिल गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बोला गया ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में? बताओ। 6 और 4 10 और 3 13, यानी 13 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी 13 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 2 दिन तक साथ काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने? 26 यूनिट काम कर लिया। और टोटल वर्क कितना था? 48। 26 इन्होंने कर लिया 2 दिन में। अब रिमेनिंग वर्क क्या होगा? यानी बचा हुआ काम। अब बचे हुए काम की बात करें तो ये हो जाएगा 48 माइनस 26। 48 माइनस 26 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिलेगा 22 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है
कि सी के ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। अब सी ए के काम छोड़ने के बाद बी और सी दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया होगा, तो इन दोनों 2 दिन में कितना काम किया, तो बी 4 यूनिट काम करता है और सी 3 यूनिट। तो यानी ये 2 दिन में काम कितना करेंगे, तो यानी बी प्लस सी की बात करें, बी प्लस सी की बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7 हो जाएगा। अब ये 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 = 14 यूनिट काम कर लेंगे। तो अब देखो अभी तक बचा हुआ काम कितना था, 22, और इन्होंने उसके बाद में 14 वर्क और कर लिया, तो इसके बाद काम कितना बचेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, बचा काम कितना हो जाएगा, यानी रिमेनिंग वर्क की बात करें तो ये हो जाएगा 22 - 14 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22 - 14 करने पर हमें मिलेगा कितना, 6 + 2 8 मिलेगा। 8 यूनिट काम बचा और ये अकेले बी को करना होगा, और बी एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट काम। तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से कहेंगे कि बी = कितना हो जाएगा, 8/4 कर दें तो = 2 डेज, यानी बी कितने दिन में काम करेगा इसको, 2 दिन में। अब टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क देखने के लिए हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि देखो ए बी सी तीनों ने 2 दिन काम किया था। देखो यहाँ पर ए बी सी सभी की बात की जाए तो यहाँ पर देखो 2 दिन काम किया था तीनों ने एक साथ मिलकर। इसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर फिर बी और सी ने काम किया है, बी और सी ने 2 दिन काम किया है, 2 दिन। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 दिन अकेला बी भी काम कर रहा है, अकेला 2 दिन। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क की बात करें तो 2 + 2 + 2, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 + 2 + 2 = कितना, 6 डेज, यानी टोटल टाइम = कितना हो गया, 6 डेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।